अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? तो देखें, आइडियल गैस इक्वेशन एक इक्वेशन है जो कि हम ओबे करते हैं या फिर हम पढ़ते हैं किसके लिए, इस चीज को देखने के लिए कि जो हमारे पास प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, इनको आपस में किस तरह से रिलेट किया जाता है किसी स्पेसिफिक गैस के लिए। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को लिखूं तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखी जाती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये आपके पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इसके अंदर अगर देखें तो जो P आपके पास है वो रेफर कर रहा है प्रेशर को। P प्रेशर, जबकि जो V है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो T है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो R है इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। ये तमाम गैसेस के लिए सेम होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जाउल्स पर मोल पर केल्विन। तो ये इसकी वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। और एन क्या है? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो एन जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये जनरल गैस इक्वेशन है जो कि अभी हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो देखिए, इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम यहाँ पर एप्लीकेशन के तौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर इसको आप बहुत डिटेल में देखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट, जैसा कि हमने ऊपर लिखा, वो बराबर होती है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी के। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। एन नंबर ऑफ मोल हो गया, वी वॉल्यूम है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं एन को रिप्रेजेंट करूं तो जो एन है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, एन अपॉन एन ए। यहाँ पर ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जबकि Na जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये Na ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगाड्रो नंबर को। एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, तो आप देखें कि जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वो फिर किस तरह से लिखी जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ एन इन, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इन इक्वेशन 1। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? पी वी इज इक्वल्स टू, स्मॉल एन क्या है? तो वो है एन डिवाइडेड बाय एन ए, एन डिवाइडेड बाय एन ए, और आर टी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस n अपॉन एन ए को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि n एज इट इज लिख देता हूं और r को एन ए से क्या कर देता हूं, डिवाइड, क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो r अपॉन एन ए है, r अपॉन एन ए, ये क्या कहलाता है? k। और इस k को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? तो इसकी वैल्यू यही है कि आर जनरल गैस कांस्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर दोनों आपको पता है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको के का आंसर पता चल जाता है। और के जो होता है वो होता है 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जाउल्स पर केल्विन। ठीक है, ये आपके पास क्या है? के की वैल्यू है। तो आप सोचें कि अगर इसी तरह से आर अपॉन एन ए के बराबर है, तो मैं जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ के लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? एन के टी। तो अब ये प्रेशर वॉल्यूम एन के टी ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ के हो गया। तो ये भी आपके पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है, ये है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।